नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑलवेज फील टायर्ड, से गुड बाय टू देट्स डेली हैबिट्स। सफलता का सपना कौन नहीं देखता, हम सभी देखते हैं। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप पूरी तरह से थके हुए हैं, चाहे आप कितनी भी नींद लें या कैफीन का सेवन करें, आप हमेशा थकावट की स्थिति में फंसे रहते हैं। खैर, मेरे पास आपके लिए खबर है। आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन यह संभव है कि आपकी कुछ दैनिक आदतें ही आपकी लगातार थकान के पीछे की वजह है, और यह आपको वह सफलता पाने से रोक रही है जिसकी आप चाहत रखते हैं। तो यदि आप सोच रहे हैं कि मैं हमेशा इतना थका हुआ महसूस किए बिना जीवन में अधिक सफल कैसे हो सकता हूँ, तो हमारे साथ बने रहे। हम उन दैनिक आदतों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आपको पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही है। इन ऊर्जा शोषक दिनचर्या को अलविदा कहें और अधिक जीवंत और सफल जीवन को अपनाएं। निरंतर थकान की जंजीरों से मुक्त होने के लिए तैयार हो जाइए। अपनी ऊर्जा और इसके साथ ही अपनी सफलता को पुनः प्राप्त करने का समय आ गया है। नेग्लेक्टिंग योर फिजिकल हेल्थ। क्या आप अक्सर खाना छोड़ देते हैं? क्या आप कुछ घंटों तक बिना किसी शारीरिक गतिविधि के अपने डेस्क पर झुका हुआ पाते हैं? क्या आपके लिए हाइड्रेशन का मतलब है कॉफ़ी पीना? यदि यह बात है तो आपको परिचित लगती है, तो मेरे मित्र, आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा कर रहे हैं। देखिए, हमारा शरीर जटिल मशीनों की तरह है। उन्हें नियमित रख रखाव की ज़रूरत होती है। संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, पानी और नियमित व्यायाम, ताकि वे बेहतर तरीके से काम कर सके। इन पहलुओं की उपेक्षा करने से आपकी ऊर्जा का स्तर अनिवार्यता गिर जाएगा। एक स्वस्थ शरीर एक तेज दिमाग की नींव है। इसलिए आस्थास्थिकर आदतों को अलविदा कहें और आज से अपने शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना शुरू करें। और ओवरलोडिंग यूर शेड्यूल। मैं हमेशा बहुत ज़्यादा शेड्यूल बनाने की आदत में रहता था। मेरा कैलेंडर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे अच्छा दोस्त था, जो मीटिंग, काम, सामाजिक दायित्वों से भरा हुआ था। मेरा मानना था कि व्यस्त रहना ही सफल होने के बराबर है। लेकिन यार, मैं गलत था। मैं सिर्फ खुद को थका रहा था, जिसमें मैं लगातार थका हुआ और अभिभूत महसूस कर रहा था। मैं इतने सारे काम कर रहा था कि मेरे पास उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की ऊर्जा नहीं थी जो वास्तव में मायने रखती है। आखिरकार मैंने नहीं कहने और अपने कामों को प्राथमिकता देने की शक्ति सीखी, और अंदाज़ा लगाइए क्या हुआ। इससे मेरी ऊर्जा के स्तर और समग्र एकाग्रता में बहुत बड़ा अंतर ला दिया। इसलिए अगर आप मेरी तरह ही है, तो यह समय है अपने आप को फिर से आंकने का। अपने शेड्यूल को ओवरलोड करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, यह आपको केवल बर्नआउट की ओर ले जाएगा। आराम और तरोताज़ा होने के लिए समय निकालें। यकीन मानिए, इससे आप अधिक उत्पादक बनेंगे। लिविंग इन डिजिटल ओवरलोड। आइए हम यहाँ दिल से दिल की बात करें। हमारे फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, ये सभी दोधारी तलवारें हैं। एक तरफ ये हमें दुनिया से जोड़ते हैं, दूसरी तरफ ये ऊर्जा की लगातार चोरी करते हैं। यहाँ सौदा है, हर सूचना, हर ईमेल, सोशल मीडिया पर हर स्क्रॉल, ये सभी हमारा ध्यान और ऊर्जा मांगते हैं। और सच कहे तो यह बहुत थका देने वाला है। हमारा मस्तिष्क इतनी सारी जानकारी को संसाधित करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। लगातार होने वाली झंझनाहट और भनभनाहट से मानसिक थकान हो सकती है, जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं।
महसूस करते हैं तो फिर समाधान क्या है? अपने दिन के दौरान तकनीक मुक्त समय निर्धारित करें, अनप्लग और डिस्कनेक्ट करें। अपने दिमाग को आराम करने और रिचार्ज करने के लिए कुछ समय दें। आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि आप कितने अधिक ऊर्जावान और सफल महसूस करते हैं। नेग्लेक्टिंग सेल्फ केयर। जीवन की भागदौड़ में खुद को सबसे पीछे रखना आसान है। काम, परिवार, दोस्त ये सभी आपकी ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। लेकिन सच यही है, खुद की देखभाल की उपेक्षा करना आपकी ऊर्जा के भंडार को खत्म करने का एक निश्चित तरीका है। जब आप हमेशा अपने कप से पानी भरते रहते हैं और उसे फिर से भरने का समय नहीं निकालते, तो अंततः आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो क्यों न हम इसे बदलें, अपने शेड्यूल के कुछ अपने लिए समय निकालें। यह कुछ भी हो सकता है, 5 मिनट का ध्यान, पार्क में थोड़ी सैर या फिर आरामदेह बबल बाथ। खुद का ख्याल रखने की प्राथमिकता दें। आखिरकार आप खाली प्याले से पानी नहीं भर सकते। अपना प्याला फिर से भरें और अपनी ऊर्जा और सफलता को बढ़ते हुए देखें। स्किम्पिंग ऑन क्वालिटी स्लीप। क्या आप जानते हैं कि वयस्कों को हर रात 7 से 9 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है? लेकिन सच तो यह है कि हम में से कितने लोग वास्तव में ऐसा कर पाते हैं? देर रात तक काम करने और अपने पसंदीदा शो को देखने या सोशल मीडिया पर अंतहीन स्क्रॉल करने के कारण अच्छी नींद अक्सर पीछे छूट जाती है और परिणाम लगातार थकान की स्थिति, जैसे कैफीन की कोई मात्रा ठीक नहीं कर सकती। नींद की कमी से केवल आप थका हुआ महसूस करते हैं, बल्कि आप संज्ञानात्मक क्षमताएं भी प्रभावित होती है। याददाश्त, निर्णय लेने की क्षमता और यहाँ तक कि रचनात्मक भी। सफलता के लिए सभी बहुत जरूरी है ना? तो खेल की योजना यह है, पर्याप्त गुणवत्ता वाली नींद लेने को प्राथमिकता दें। एक नियमित कार्यक्रम स्थापित करें और उस पर टिके रहे। मेरा विश्वास करें, आपका शरीर और मस्तिष्क आपको धन्यवाद देंगे। और कौन जानता है कि सफलता शायद बस एक रात की अच्छी नींद की दूरी पर हो। बेइंग टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। बहुत ऊंची अपेक्षाएं रखना, कमियों पर खुद को कोसना, कभी भी अच्छा महसूस न करना, क्या यह सब आपको परिचित लगता है? मैं चाहता हूँ कि कुछ बात याद रखें। आप इंसान हैं, गलतियाँ करना ठीक है, बुरे दिन आना ठीक है, परफेक्ट होना ठीक है। लगातार खुद को कोसते रहना और अपनी कमियों पर सोचते रहना आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकता है और आपकी सफलता के लिए मार्ग में बाधा डालता है। तो आइए बदलाव लाएं, अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करना शुरू करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। आत्म करुणा का अभ्यास करें, अपने स्वयं के चीयर लीडर बने। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे स्वयं के प्रति थोड़ी सी दयालुता हमारी ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सकती है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करती है। याद रखें, सफलता एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। और आप मेरे दोस्त बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इग्नोरिंग यूर मेंटल हेल्थ। जब ऊर्जा के स्तर और सफलता की बात आती है, आपका मन आपके शरीर के समान ही महत्वपूर्ण है। तनाव, चिंता, अवसाद ये सभी आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं और आपके प्रदर्शन में बाधा डाल सकते हैं। जब आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा हो तो उसके लक्षणों को पहचानना, आवश्यक होने पर सहायता लेना आवश्यक है। किसी विश्वसनीय मित्र या पेशेवर व्यक्ति से बात करने
या ध्यान या योगा जैसी विश्राम तकनीकों को प्रयोग करने की शक्ति को कम न आके अपने अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने और सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसे प्राथमिकता बनाइए, इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और आखिर में मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आप भी इन आदतों को अपना रहे हैं तो जान ले कि आप अकेले नहीं हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि इन ऊर्जा खपत करने वाली आदतों को पहचानना बदलाव की दिशा में पहला कदम है और परिवर्तन पूरी तरह से आपकी मुट्ठी में है। सबसे पहले अपने बारे में सोचें, इनमें से कौन सी आदतें आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। आप कब सबसे ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं? क्या कुछ ऐसी दिनचर्या या व्यवहार है जो आपको थका हुआ महसूस कराते हैं? एक बार जब आप इन्हें पहचान लें तो कुछ बदलाव करने का समय आ गया है। छोटे छोटे कदम अक्सर बड़ी छलांग की ओर ले जाते हैं। यह ज़्यादा पानी पीने, 1 घंटे ज़्यादा सोने या कुछ समय के लिए तकनीक से दूर रहने जैसा सरल काम हो सकता है। यह रातों रात होने वाला बदलाव नहीं होगा। बदलाव में समय लगता है, लेकिन स्वस्थ आदतों की ओर अपना हर कदम एक अधिक ऊर्जावान और सफल जीवन की ओर एक कदम है। इसलिए अपने आप पर धैर्य रखें, छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं और याद रखें, सफलता की यात्रा कोई तेज दौड़ नहीं है, यह एक मैराथन है। जैसे ही आप परिवर्तन की इस यात्रा पर निकलेंगे, यह याद रखें, आपकी ऊर्जा अनमोल है। अपनी आदतों को इसे छीनने न दें, इसका उपयोग करें, इसकी रक्षा करें और इसका उपयोग करके खुद को उस सफलता की ओर ले जाएं जिसके आप हकदार हैं। आखिरकार सफलता का मतलब सिर्फ लक्ष्य हासिल करना नहीं है, इसका मतलब है उस यात्रा का आनंद लेना। इसलिए अपनी ऊर्जा का ख्याल रखें। आपका भविष्य का सफल व्यक्ति आपको धन्यवाद देगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।